दिस इज़ विक्रम सिंह रावल एंड वेलकम बैक टू CarZnival। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आई वुड से सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत अमेजिंग सी कार टिप्स देने वाला हूँ, कार केयर टिप्स। तो रेडी हो जाइए एक बढ़िया एपिसोड के लिए, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कुछ अमेजिंग टिप्स सीधा दिल से, नथिंग प्रिपेयर्ड, बिकॉज कार्स इज़ व्हाट आई डू एंड कार्स इज़ व्हाट आई वांट टू डू। दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कार केयर टिप्स, कार केयर स्टाइलिंग, कार मॉडिफिकेशन और कार एक्सेसरीज, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। जी हाँ, सो लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू टिप्स विच आई वांट टू गिव टू टेक केयर ऑफ़ योर कार ड्यूरिंग विंटर्स। सबसे पहली चीज़ आई वुड से बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कार सर्विसिंग। कार सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कार की सर्विसिंग पहले करवाई हुई है बट स्टिल मेक श्योर योर कार इज़ अप टू डेट, योर engine oil, your gear oil, your spark plugs are up to date, your battery, please get your battery checked, it's very important। कई बार कार सर्दी की वजह से, वैसे भी बहुत सर्दी पड़ने वाली है इस बार उम्मीद है, तो अपनी बैटरी को ज़रूर चेक कराते रहिए रेगुलर। इवन इफ़ आपने नई बैटरी लगाई है, मेक श्योर दैट योर बैटरी इज़ अप टू डेट, देयर इज़ इनफ एसिड ऑन द बैटरी ताकि स्पार्किंग ठीक से हो। स्पार्क प्लग्स अगर आपने नए भी लगवाए हों तो आप प्लीज़ उनको साफ़ करवाइए, उतरवा के। कार सर्विस के वक्त ध्यान रखिए कि आपके कार प्लग्स को साफ़ करा जा रहा है। जी हाँ, अगर आपका ऑयल टॉपअप नहीं है तो प्लीज़ उसको टॉपअप करके चेक करते रहिए। गेयर ऑयल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपका एयर फिल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एयर फिल्टर आपने रिसेंटली भी चेंज करवाया हो, ओके गुड, बट गेट इट क्लीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर कार एयर filter is clean because during winters it's very important because your engine goes through equal amount of efforts which it goes in summers। जी हाँ, ये आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन the fact is that आप जितना AC चलाते हैं गाड़ी में उतना ही प्रेशर आपका हीटर चलाते हुए भी लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। योर कार इज़ गोइंग थ्रू इक्वल प्रेशर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि योर कार इज़ गोइंग टू गिव अ बेटर एवरेज during winters than summers because you are actually defogging your car from time to time। जब शीशे पे फ्रॉस्ट हो जाती है तो आप AC ऑन करके बहुत ध्यान से डीफॉगिंग करते हैं ताकि आपकी सारी जो डीफॉग होती है, सब कुछ होता है, वो हट जाए। उसके लिए आप काफ़ी देर AC ज़रूर चलाते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल दैट योर AC, योर एयर फिल्टर्स आर वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ, then I'll move on to the next। I'm going to cover as many things in the car for winter care as much as possible। टायर्स के लिए just be careful that there are two things। एक तो एयर टायर होते हैं और एक नाइट्रोजन। जैसे कि मैंने नाइट्रोजन पे वीडियो बनाई है, आपको आई बटन आ जाएगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मैंने नाइट्रोजन के बारे में आपको क्या बताया है। जी हाँ, लिंक ऊपर होगा वीडियो पे, आप वो भी देख सकते हैं। सो एयर जब आप भरते हैं टायर में तो एयर का ध्यान रखिए कि ऑल the tires have equal amount of air। Keep getting your air checked every time in winters because whether you're traveling or you're not traveling, after every 3 to 4 days जब आपकी गाड़ी में हवा होती है नॉर्मल, तो आपको चेक करवानी चाहिए। सो मेक श्योर दैट आप अगर पेट्रोल भराने जा रहे हैं आफ्टर एवरी 3-4 days, योर कार एयर टायर प्रेशर्स आर इक्वल अमाउंट्स, दे आर अप टू डेट। आप यूजुअली जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें 32 to 33 होता है, उससे भी ज़्यादा होते हैं कई बड़ी गाड़ियों में, but around 30 is something you should keep an equal air tire pressure, so just be careful of that। Apart from that, your body is your car body should be taken care of because क्या होता है जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट हो जाती है तो your body, car body also has a lot of frost, right? तो आपकी जो गाड़ी की जितनी भी बॉडी है, आप ध्यान रखिए कि फ्रॉस्ट जमती है तो जहाँ जहाँ रस्ट है, जहाँ जहाँ बाई चांस आपका पेंट हल्का सा भी स्क्रैच या निकला होगा, तो उन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा ना पड़े। आप उसको मेंटेन करके आप उसको पेंट कराइए तो अच्छा है, बिकॉज जितनी फ्रॉस्ट जाएगी उतनी शायद रस्ट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। जी हाँ, उसके अलावा मेक श्योर दैट योर कार क्लीनर व्हेन ही इज़ कमिंग, सो व्हेन ही क्लीन्स द कार, मेक श्योर दैट आपका बूट और आपका बोनेट खोल के सफाई ठीक से हो रही है। आई टेल यू व्हाई। व्हेन यू ओपन द बूट, आपके जो अंदर के कॉर्नर्स होते हैं जहाँ रबर फिक्स हो जाता है, उस एरिया में आपने देखा होगा कई बार बहुत पत्ते वत्ते हो जाते हैं, राइट? उसी एरिया में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वहाँ पे फ्रॉस्ट और बहुत लिक्विड भी जम जाता है। सो जितना ज़्यादा वहाँ लिक्विड और फ्रॉस्ट होगा, योर नो मैटर हाउ गुड द बॉडी ऑफ द कार इज़, देयर आर चांसेस दैट देयर रस्ट इंक्रीजेज एंड बॉडी गलना शुरू हो जाती है कई बार। ट्रस्ट मी, हम लोग गाड़ी का बाहर से बहुत ध्यान रखते हैं, वी कीप टेकिंग केयर ऑफ द कार रेगुलरली, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उन एरियाज़ को जो इंटरनल हैं उनको भी क्लीन करते रहें। सो बी केयरफुल ऑफ दैट।
Be very careful of how your all the openings of the car, जहाँ पे दरवाजे हैं वहाँ रबड़ लगता है, वहाँ की भी cleaning proper होती रहे. First with the wet cloth, then with the dry cloth, because these are things which have to be taken care of for a nice long run car. Okay, so these are the few things. Apart from that, be very careful when you are actually जैसे कि मैं डिफॉगर की बात कर रहा था, तो डिफॉगर कैसे यूज़ करना है. अगर आपका ऑटोमेटिक एसी है गाड़ी में, तो मेक श्योर योर ऑटोमेटिक एसी कार का जो एक इंटर रेयर और फ्रंट होता है वो दोनों आपका ऑन हो, ताकि साथ में एसी ऑटोमेटिक एसी भी ऑन कर सकते हैं, बिकॉज देन इट विल मैप अराउंड दैट हाउ मच एसी डज द कार नीड टू डिफॉग एवरीथिंग. Apart from that, your headlights and fog lamps are something which you have to be very careful about. So this is a kind of a tick list जो आपको देखनी है. आपका headlights और fog lamps ध्यान रखना उनका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फॉग आने वाली है, बहुत ज़्यादा फॉग होगी दिसंबर में, जनवरी में. सो योर फॉग लैम्प्स आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों को फॉग लैम्प्स बहुत यूजलेस लगते हैं, उनको लगता है कि फॉग लैम्प्स की ज़रूरत नहीं होती है गाड़ी में. हमने आज तक फॉग लैम्प्स नहीं लगवाए हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट फॉग लैम्प्स होना इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज होता क्या है कि जब आप हेडलाइट्स और फॉग लैम्प्स का कॉम्बिनेशन में जब सड़क पे लाइट पड़ती है, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी हाउ मेनी पॉट होल्स, हाउ मेनी द वाइट मार्क्स प्रॉबली ऑन द रोड, वो आपको सब दिखते हैं एक तरीके से. आप माने या ना माने, दिस इज़ द ट्रूथ दैट जितनी ज़्यादा फॉग होगी, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ठंड में, आपको फॉग लैम्प्स बहुत मदद करते हैं. जी हाँ, that's why they are called fog lamps, and there is a reason that the manufacturer makes a set of fog lamps in the car. जी हाँ, and make sure that your bulbs are definitely fine. कई बार होता है क्या है that कुछ पुरानी गाड़ियों में भी बात होती है कि when you have high beam on तब आपकी लाइट्स जलती हैं, अगर आप लो बीम पे होते हैं तो आपकी लाइट्स नहीं जलती हैं. So that is something people miss out on. You have to be very careful both the bulbs are working. Then also be careful about your tail lamps. Your tail lamps should be working even with the brake light. Okay, sometimes brake light के साथ नहीं करते काम, but brake दबाने पे लाइट चलती है. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉग के टाइम पे, ठंड के टाइम पे आपकी गाड़ी पीछे से सबको विजिबल होनी चाहिए प्रॉपर्ली, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ड्राइविंग बिहाइंड यू, हाउ इज़ ही ड्राइविंग. बिकॉज अगर वो गाड़ी ठीक से ड्राइव नहीं कर रहा है और आप उसकी विजन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, उसको लगेगा इट्स प्रॉबली अ two-wheeler or something else maybe. So that is something we have to be very careful about. And then make sure, this is something people don't talk about. It's not related to cars, but it's actually related to how you take care of your car. Now a lot of people like me, I wear my specs. You have to be very careful that if you have a vision problem, it's not a vision problem, it's probably if you have a number in your eyes for long visions, दूर के visions के लिए आपके पास है चश्मा, तो आप मेक श्योर करिए कि आपके चश्मे अच्छी कंडीशन में, दे आर क्लीन, दे आर एक्चुअली क्लीन विद अ नाइस क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ, एंड देर आर नो स्क्रैचेज ऑन इट, बिकॉज स्क्रैचेज एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मेक योर विजिबिलिटी लो. एंड इन टर्न दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, प्रॉबली यू विल थिंक कि ये क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी माइन्यूट प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से कई बार दुर्घटना भी पॉसिबल हो जाती है. सो आई वुड वॉन्ट ऑल माई ऑडियंस टू बी सेफ and everyone to be safe. So please make sure that an investment of maybe 1,000 rupees of your specs is worth it, and it's actually something which is coming in use for taking care of your car and your life. So that's all for now, and I will definitely come with more tips and tricks for using your car during winters. These are some of the things, and I think you guys should make a note of that. And thank you so much for watching CarZnival. This is Vikram Singh Rawal signing off. Thank you so much. Take care.